नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन सुधरने को तैयार नहीं है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान झड़प के 75 दिन बाद फिर उसने यथास्थिति का उल्लंघन किया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आए। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। भारतीय सैनिकों के विरोध के बाद चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। फिलहाल एलएसी पर तनावपूर्ण माहौल है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके में चीनी सेना से फिर झड़प की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्वी लद्दाख इलाके में पैंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों ने फिर घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सैन्य जवानों ने चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि देश की सरजमी पर कब्जे का नया दुस्साहस, रोज नई चीनी घुसपैठ। पैंगोंग इलाका, गोगरा और गलवान वैली, डेप्संग प्लेनस, लिपुलेक, डोकालॉ व नाकुलॉ पास। फौज तो भारत माँ की रक्षा में निडर खड़ी है, पर मोदी जी की लाल आंख कब दिखेगी। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया कि बीजेपी अन्य मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर डिफेंड करने के लिए ओवर एक्टिव मोड में आ जाती है, लेकिन चीन के मुद्दे पर स्लीप मोड में है। इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, किस कारण से चीन में घुसपैठ हुई, यथास्थिति कब बहाल होगी, बेदखल करने के लिए क्या कदम उठाए गए, चीन का नाम लेने से क्यों डरती है सरकार। अब जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को उकसाया। भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। पैंगोंग झील के पास झड़प के बाद चुशूल में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के ब्रिगेडियर लेवल पर सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक जारी है। भारतीय सेना ने भी पैंगोंग त्सो एरिया में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर बताया कि 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को PLA के सैन्य दलों ने उस सहमति का उल्लंघन किया जो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के दौरान सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के दौरान बनी थी। चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने के लिए उकसावे की सैन्य गतिविधियां की। इससे पहले 15 जून को लद्दाख के गलवान में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। गलवान झड़प के बाद लद्दाख में विवादित इलाकों से सैनिक हटाने के लिए भारत चीन के आर्मी अफसरों के बीच 2 बार मीटिंग हो चुकी है। ये बैठकें 30 जून और 8 अगस्त को चीन के इलाके में पड़ने वाले मोल्डो में हुई थी, लेकिन इसका कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल की कई राउंड की बातचीत के बावजूद चीनी पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया, डेप्सांग और गोगरा इलाकों से पीछे नहीं हट रहा। चीन के सैनिक 3 महीने से फिंगर एरिया में जमे हुए हैं। अब उन्होंने बंकर बनाने और दूसरे अस्थायी निर्माण करने भी शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।